दोस्तों मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। तो दोस्तों कल जब मैंने दोनों एक्टिविटीज डाला था, 1 से 2 साल का एंड 2 से 3 साल का, उसमें आप लोगों ने देखा कि शिवन्या काफी कुछ 2 साल 2 महीने की है एंड वो प्ले स्कूल वगैरह नहीं गई है और ना ही उसने कोई प्री प्राइमरी, जो भी उसकी एजुकेशन हम लोगों ने कराई है, जो भी हमने थोड़ी बहुत उसको सिखाया या पढ़ाया, वो हमने घर पे ही सिखाया है। तो कल आप लोगों ने वो एक्टिविटीज में देखा, उसको बॉडी पार्ट्स, कलर्स, नंबर्स, कुछ नंबर्स एंड अल्फाबेट्स कुछ उसको आते हैं, वो बोल पाती है एंड वो समझ पाती है ए फॉर क्या है, वो लाकर आपको दिखा सकती है। तो आज मैं उसका बेसिकली कुछ आपके साथ टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जिसको मैं कहूंगी प्ले स्कूल एट होम। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि किसी कारण से आप प्ले स्कूल बच्चों को नहीं भेज पाते या प्री नर्सरी नहीं भेज पाते, जैसा कि हमारे साथ हुआ। हमने शिवन्या को भेजने की कोशिश की थी बट वो गलती से हमने थोड़ा ज्यादा अर्ली कर लिया था, जिसकी वजह से शिवन्या एडजस्ट नहीं हो पाई और हम लोगों को हार्डली 2-3 दिनों में ही उसको वापस लाना पड़ा, उससे हमें प्ले स्कूल छुड़ाना पड़ा। एंड अभी लॉकडाउन की वजह से हमने प्लान किया था वो 2 साल की हो गई तो हम उसको प्री नर्सरी में डालते या प्ले स्कूल में वापस डालने की कोशिश करते, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हम अटक गए और हम कुछ नहीं कर पाए। सो एनीवेज हमने घर पे ही उसकी स्कूलिंग स्टार्ट की है और इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ जो टेक्निक्स है पढ़ाने के, बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों होता क्या है, लगभग बच्चों के जो दिमाग का विकास होता है वो 5 साल तक हो जाता है और बेसिक जो पढ़ाई शुरू होती है, मॉन्टेसरी बोलो या नर्सरी बोलो, वो 3 साल के एज से शुरू होती है। तो ये जो 1 से 3 साल का जो एज गैप होता है ना, वो बहुत लंबा गैप हो जाता है और इसमें अगर बच्चों को सही ट्रेनिंग ना मिले, सही उसको आपको रेगुलर एजुकेशन टाइप का ना मिले और चीजें टाइम पे ना सिखाई जाए, तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। बाकी बच्चे जो ऑलरेडी प्ले स्कूल जा रहे हैं या प्री नर्सरी जा रहे हैं या जिनको घर भी सिखाया जा रहा है, उनके साथ मैच करने को या उनके साथ कंपीट करने को, और हम सब जानते हैं आगे जाके कंपटीशन बढ़ने ही वाला है। सो व्हाई नॉट बच्चों को थोड़ा बहुत घर पे ही प्रिपेयर किया जाए, इससे क्या उनका मन भी घर पे लगा रहेगा और वो कुछ नया सीख भी पाएंगे। तो आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, कलर्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पोइट्रीज हैं, जो कि हम ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं। पोइट्रीज तो खैर नॉर्मली टीवी वगैरह पे देखते देखते बच्चे सीख ही जाते हैं, या फिर गाने सुनते सुनते एलेक्सा पे आप लगा दो, पोइट्रीज ही चलते हैं हमारे घर में पूरे दिन। तो वो काफी सारे पोइट्रीज को उनको आता है, नहीं भी आता है तो वो ट्यून सुन के उसके ऊपर स्टेप्स बराबर से उसके कर सकते हैं एंड बहुत सारे उसके वर्ड्स भी कैच कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अल्फाबेट्स विथ क्राफ्ट्स या विद टॉयज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने एक शीट में ABCDEFGHIJKL एंड देन पूरा का पूरा जो अल्फाबेट्स है वो लिखा हुआ है। उसके बाद हम इसे फोल्ड कर देते हैं इस तरह से, ताकि एक टाइम पे हम सिर्फ 4 पे ही फोकस करें। अब A फॉर एप्पल, तो हम उसको एप्पल निकाल के दिखाते हैं, दिस इज एप्पल, और फिर कुछ दिनों बाद वो खुद निकालने लगती है। देन B फॉर बॉल, देन C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट। इस तरह से हम, अभी खैर इसमें D ही है, तो इस तरह से जो है हम उसको निकाल के देते हैं, वो उससे सीखती है एंड भले ही वो पूरा सेंटेंस, जैसे एप्पल को वो एप्पल बोलती है, देन बॉल तो बॉल बोल लेती है, सी को कैट को जब भी उसको बोलो तो वो पहले उसका आवाज निकालती है, मियाऊ मियाऊ करना शुरू करती है, देन शी सेज कैट। डी फॉर अगेन डॉग, वो आराम से बोल पाती है, लेकिन ई फॉर एलिफेंट वो नहीं बोल पाती है, वो एपेंट करती है। एनी विच वेज एटलीस्ट शी नोज व्हाट इट कम्स। सो ये बहुत ही इजी तरीका हम लोगों को लगता है। नॉर्मली भी हम अगर घर में कोई चीज पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ब्लॉक पड़ा है तो हम उसको बोलेंगे शिवन्या सी बी फॉर ब्लॉक, ब्लॉक उठाओ, तो वो ब्लॉक उठाएगी। तो उससे ना उसके दिमाग में धीरे धीरे करके, अगर आप एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हो ना, तो बच्चों के दिमाग में वो रजिस्टर कर जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत आराम से वो सीख पाएंगे। तो ये हो गया हमारा अल्फाबेट का एक तरीका। पिक्चर बुक जो आता है ए फॉर एप्पल, पिक्चर्स ड्रॉ होते हैं, हम वो भी यूज करते हैं और कभी कभी हम उसके लिए ऐसे शीट्स भी खुद से तैयार करते हैं, ताकि हम उसके सामने जब तैयार करते हैं तो उसे भी लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड देन हम उसका क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर्स। तो हम इस तरह से नंबर्स लिख लेते हैं और उसके सामने उसको ही बताने वाले नंबर्स के शेप्स, अलग अलग शेप्स ड्रॉ करते हैं। इससे क्या होता है, उसको शेप्स भी क्लियर होता है एंड कलरफुल है तो उसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है। सो अब तक उसको 1 2 3 4 5 तक आता है, उसके आगे नहीं आता, उसके आगे वो अटक जाती है, बट 1 2 3 4 5 वो आराम से कर लेती है। ठीक है, उसके बाद हम नंबर्स को सिखाने का एक और तरीका हम आजमाते हैं, वो ये है, हमने ऐसे नंबर्स लिख दिया एक शीट पे और उसके बाद हम ऐसे पास्ता के या किसी भी छोटे छोटे आप ऐसे चीजें ले सकते हो, जो छोटा सा हो। तो जब आप 1 पढ़ा रहे हो तो मेक श्योर आप 1 पास्ता उसके ऊपर रख रहे हो, जब आप 2 पढ़ा रहे हो तो उसके ऊपर 2 पास्ता रख रहे हो, 1 and 2।
आप 2 पास्ता उसके ऊपर रख रहे हो। इस तरह से उनको नंबर्स जो है वो धीरे धीरे आने लगते हैं। एंड अगेन आपके जो रेगुलर का काम होता है उसमें भी आप उसको बताओगे शिवन्या देयर आर 2 पीसेस ऑफ एप्पल, तो आप 2 पीसेस ऑफ एप्पल खाओगे। शिवन्या यहाँ पे 2 पेन है, या फिर शिवन्या यहाँ पे 1 सिजर है। तो इस तरह से आप उसको सिखा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कलर्स। तो उसके लिए भी मैंने ऐसे एक्टिविटी शीट बनाया हुआ है, और हम कल जो हमने गेम्स एक्टिविटीज दिखाए थे उसमें हमने बॉल सॉर्टिंग का भी दिखाया था। उसमें भी आपने देखा शिवन्या ने कितने अच्छी तरह से रेड और येलो को अलग अलग कर दिया था। सेम वो कलर्स उसको बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो कलर्स को पहचानने में गलती नहीं करती है। तो नॉर्मली वो कलर्स भी अभी आप देखोगे आगे इसका एक्टिविटी मैंने एक डेमो दिखाया हुआ है, तो उसमें वो बराबर जो कलर्स हैं वो कलर्स लगाती है। एंड जैसे हमने गिम के भी यहाँ पे 6 कलर लिए हैं, कभी हम 2 कलर लेते हैं, कभी हम 4 कलर लेते हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे कलर्स जो हैं वो बढ़ाते हैं, चाहे फिर वो एनिमल्स के साथ हो या फ्रूट्स के साथ हो, आपको चीजें धीरे धीरे ही बढ़ानी है। इनफैक्ट नंबर्स और अल्फाबेट्स में भी, जैसे नंबर्स में भी हमने अभी 1 2 3 4 5 पे ही फोकस कर रहे हैं, और लगभग 1 हफ्ता इसी 5 नंबर पे फोकस होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक आप और 5 नंबर ऐड करो या और 3 नंबर ऐड करो, जैसे भी आपका बच्चा कंफर्टेबल है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट उठाओ, कम ऑन शिवो। ये ब्लू, वेयर इज ब्लू? एग्जैक्टली, तो हम यहाँ रख देंगे, इसको रख दो। चलो अब नेक्स्ट उठाओ। ब्लैक कहाँ आएगा? एग्जैक्टली, वेरी गुड, हम इसे यहाँ रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वाओ, चलो नेक्स्ट, अरे वेरी गुड। डॉगी, चलो और एक उठाओ, चलो एक और उठाओ। वाओ, कौन सा उठाएगा दोनों में से? एक उठाओ। येलो कहाँ रखेंगे हम? येलो कहाँ है? मुझे नहीं दिख रहा, येलो कहाँ है? कहाँ है येलो? एग्जैक्टली, वाओ, मेरा स्मार्ट बच्चा। ये यहाँ रखेंगे हम, और चलो रखो। ये क्या है? रेड। हाँ, रेड कहाँ रखेंगे? रेड, नो, रेड ढूंढो, रेड। शिवू, रेड ढूंढो। ओके, रेड ढूंढो पहले, रेड ढूंढो, बाद में मस्ती करना। चलो रेड ढूंढो पहले। एग्जैक्टली, रखो वहां पे, रख दो। ये ग्रीन कहाँ है? रखो। वाओ, अमेजिंग। ये हो गया कलर की बात। अब बॉडी पार्ट्स तो बहुत ही सिंपल है। आप अपनी बॉडी को दिखाकर भी उससे बात कर सकते हो, या उसके बॉडी में भी। शिवन्या, वेयर आर योर आईज? आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ओहो, शिवन्या, वेयर इज योर नोज? ओहो, कैन यू सी? इधर आ जाओ, आके बताओ। 1 मिनट। शिवन्या, टीथ कहाँ है शिवन्या के? ये सारे टीथ है। फिर बॉडी पार्ट्स भी आप इस तरह से धीरे धीरे करके अपने बॉडी पार्ट्स को लेके, स्पेशली 2-2, देन बहुत सारे ऐसे राइम्स भी हैं जो बॉडी पार्ट्स को सिखाते हैं। हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज। ये वो इसने पहले स्टार्टिंग में जो बॉडी पार्ट सीखे वो इस पोइट्री से सीखे। उसके बाद वन अगेन एक और पोएम है, जैसे 1 little finger, 1 little finger, 1 little finger, नहीं 2 little fingers, tap tap tap, क्या शो इट टू द फ्लोर, समथिंग टू द सीलिंग एंड पुट इट ऑन योर नोज। तो बच्चे नोज पे रखते हैं। वो सिर्फ आप टीवी पे लगा दो एंड बच्चे को उसके साथ डांस करने दो, वो बराबर उसको देख देख के ना वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। आपको भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बट मेक श्योर करो बच्चा जब कार्टून वगैरह देख रहा है ना, तो सिर्फ एक जगह बैठ के नहीं देख रहा है, वो उसके साथ पर्टिकुलरली ना एक्टिंग कर रहा है या डांस कर रहा है, उससे उसको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, ये हो गया बॉडी पार्ट्स। अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हम सब जानते हैं, या तो आप कटआउट्स दिखा के उनको सिखा सकते हो, या तो आप रेगुलरली जब उसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे रहे हो तो मेक श्योर करो आप उसका नाम बार बार ले रहे हो उसके सामने। लाइक दिस इज एप्पल, एप्पल 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 एप्पल। शिवन्या एप्पल काटेंगे, शिवन्या एप्पल खाएगा, शिवन्या शाम को एप्पल खाएगा। बस एप्पल का आपको नाम लेना है। अगेन बनाना, सेम आपको बार बार वही बोलना है। इसके लिए भी बहुत सारे पोएम्स हैं। आई लाइक टू ईट एप्पल एंड बनानास। तो ऐसे भी पोएम्स आप बच्चों को दिखा सकते हो। मोस्ट ऑफ द चीज़ों के लिटरली आप पोएम्स के साथ बच्चों को ना सिखा सकते हो। बस उसको आपको भी घर पे प्रैक्टिस कराते रहना पड़ेगा ताकि वो कोई चीज़ मिस ना करे। ठीक है, पोइट्रीज विद सॉन्ग एंड डांस, ये तो आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लोग इससे बहुत अच्छी तरह से ऑलरेडी सीख जाते हैं एंड कर पाते हैं, बट आपको ये कराना बहुत जरूरी है।
ठीक है। उसके बाद आता है उसका नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम मिस आउट कर जाते हैं बच्चे का नाम। अब शिवन्या का नाम थोड़ा बड़ा है तो हम उसको शिवू पे फोकस अभी कर रहे हैं, या फिर शिव, शिवा, धीरे धीरे हम उसके अल्फाबेट्स जो है वो बढ़ाएंगे। उसको हम क्या करते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी हम कैसे उसको उसका नाम लिखना या नाम के अल्फाबेट्स पहचानना सिखा रहे हैं। इस तरह से हम एक शीट पे जो है उसका नाम लिख लेते हैं, दूसरे शीट्स को अल्फाबेट वाइज टुकड़े कर देते हैं। एंड जैसे हमने कलर मैच करना उसको सिखाया था, सिमिलरली हम एस के नीचे एस रख के, एच के नीचे एच, आई के नीचे आई, वी के नीचे वी, यू के नीचे यू रख के शिवू बुलवाते हैं उसको एंड शिवू लिखवाते हैं। सो शी अंडरस्टैंड। अभी तक उसने प्रॉपरली एकदम कंटिन्यूस तो रखना नहीं सीखा है, वो वी और यू में अभी भी बहुत ही कंफ्यूज होती है, बट स्टिल वो धीरे धीरे सीख रही है। तो ये था आज का वीडियो। मैंने इसमें बहुत ही बेसिक टेक्निक्स आपके साथ शेयर किया है कि आप बच्चों के साथ कैसे शुरुआत कर सकते हो प्ले स्कूल एट होम या मॉन्टेसरी ट्रेनिंग एट होम के लिए। लेकिन कल के एपिसोड में हम और थोड़े तरीके और एडवांस लेवल में हम जाएंगे एंड और भी बहुत सारे तरीकों से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो घर पे। हम वो सारी चीज़ों से जो है आपको सिखाएंगे, आपको वो उसका डेमो भी मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसका डेमो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ बहुत अलग अलग चीजें भी, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत ही बेसिक चीजें ये कवर किया है, लेटर्स, नंबर्स, कलर्स, बॉडी पार्ट्स एंड ऑल। कल हम लोग थोड़ा और एडवांस लेवल पे और अच्छी अच्छी चीजें हम सीखेंगे, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, भूलिएगा मत, मिस मत कीजिएगा। और ये जो हमने टिप्स दिए हैं आज आपको, जो टेक्निक्स बताए, वो प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाने में या अपने बच्चों को सिखाने में जरूर यूज कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, कैसा लगा आपको ओवरऑल। चलो, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए कॉफी विद मॉम और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए।